Hello students, welcome to Fundo Tutor. I am Diksha. Today we are going to talk about diffusion in solids, liquids and gases one by one. So firstly discuss करते हैं diffusion in gases को. Gases में diffusion कैसे होती है? कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं? अभी देखो, अगर आपने अगरबत्ती घर पे जलाई, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो उसका धुआं, जो उसका स्मोक निकलता है, वो आपके के पूरे रूम में बहुत ही प्यारी सी खुशबू फैल जाती है। ठीक है, तो वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो जाती है जो अगरबत्ती से जो स्मोक निकलती है उसकी विद एयर, और उसी वजह से जो अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। नेक्स्ट इज गरम गरम खाना। जो किचन का खाना है वो हमें अपने रूम तक भी पहुंच जाता है। नेबर्स का अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिश बन रही हो, हमें वो भी पता लग जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अगेन डिफ्यूजन। जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डिफ्यूजन इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स। उसकी वजह से ही डिफ्यूजन होती है। और ये जो स्टीम निकलती है जिसके बीच में क्या है, हमारे पास फूड के जो फ्रेग्रेंस है वो है, ठीक है, वो फ्रेग्रेंस एयर के साथ मिक्स होके हम तक पहुंच जाती है। उससे हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आज क्या बना है, कौन सा खाना बना है आज। नेक्स्ट इज परफ्यूम। जो परफ्यूम होता है वैसे तो ये लिक्विड है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो लिक्विड से क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और उसके वेपर्स, दैट मीन्स इट्स अ गैस नाउ। तो जो गैस है वो क्या करती है, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके हमारे, हमने जिस भी अच्छी सी, जो हमने कोई रोज़ की फ्रैग्रेंस लगाई है, कोई भी फ्रेग्रेंस हमने अपने पर, कोई भी परफ्यूम लगाया है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कैसे बाकियों को पता लग जाती है, थ्रू डिफ्यूजन ओनली। ठीक है, वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि हाँ, लगता है तुमने उस कंपनी का परफ्यूम लगाया है, राइट। तो ये कैसे होता है, पहले तो नोज तक वो खुशबू पहुंच जाती है, देन हमारे ब्रेन तक ये जो सिग्नल पहुंचता है हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, और उसके बाद हमें क्या पता लगता है कि हाँ, ये इस चीज़ की खुशबू है। नेक्स्ट इज, इसका हमने ब्रोमीन वेपर्स वाला एक्सपेरिमेंट लास्ट वीडियो में जैसे देखा था, अगेन हम उसको देख लेते हैं। ब्रोमीन वीडियोस में हमने क्या किया था, ब्रोमीन वेपर्स में फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है दैट वाज ऑफ एयर, सेकेंड कंपार्टमेंट वाज ऑफ ब्रोमीन वेपर्स। जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं, जब मैं इस स्लैब को, जो उसके बीच में मैंने एक दीवार लगा रखी है, जब मैं इसको क्या करती हूँ, हटा देती हूँ इस दीवार को, इस दीवार को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, इस स्लैब को मैंने हटा दिया, तो इस तरह का हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन के वेपर सारे के सारे ऊपर चले गए, और एयर जो कि इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रही है, उसके भी वेपर्स नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे भी क्या हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ही तो हो रही है। वहां पे क्या था, खाने की खुशबू एयर के साथ मिल रही थी। अभी यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे कमरे में नहीं फैलाई, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ इस लेयर तक ही रखी है, यहाँ पे मैंने इसकी दीवार लगा दी है। दी रूम फॉर दिस डिफ्यूजन इज, दिस इज रूम नंबर 1 एंड दिस इज रूम नंबर 2। ठीक है, वहाँ पे हम डेली लाइफ में देख रहे थे, यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। नेक्स्ट इज एलपीजी। जो एलपीजी है वो लीक हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे घर में जो गैस है वो लीक हो जाए, ठीक है, जो सिलेंडर है उससे गैस लीक हो जाए, आपको इजीली पता लग जाता है, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ उस तरह के गैस की मेरे को स्मेल आ रही है, और लगता है गैस लीक हो गई है ना। तो उसकी जो जहाँ जो एलपीजी की जो गैस होती है वो हमारे का हमारे नाक तक कैसे पहुँचती है, थ्रू डिफ्यूजन ओनली। डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जो एलपीजी की स्मेल होती है उसकी गैस की, वो हमारे कान तक पहुँचती है, वो एयर के साथ मिक्स होके हम तक आ जाती है। ठीक है, जब हम किचन में, अगर कोई गैस लीक हो रही है, हम किचन में एंटर करते हैं, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है एलपीजी की, है ना, तो उसके अंदर जो गैस होती है उस चीज़ की। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से हमें पता लग गया। अगर डिफ्यूजन होती ही ना, ऐसा कुछ होता ही ना, हमारे यूनिवर्स में डिफ्यूजन एग्जिस्ट ही ना करती, तो क्या होता, तो ये चीज़ होती, अगर मोशन होता ही ना पार्टिकल्स का, तो ये चीज़ होती कि यहाँ पे एलपीजी हो गई है लीक, बट मुझे एलपीजी का कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे नाक तक तो उसकी मतलब जो स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो आई ही नहीं, और क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, मैं वहाँ पे आग लगाऊंगी एंड बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा।
ठीक है। तो डिफ्यूजन हमारी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रोल प्ले करती है। इसकी वजह से हमें स्मेल्स पता लग जाती हैं किसी चीज़ की अच्छी। अगर को खाना है, ठीक है, वो ख़राब हो चुका है, आपको उसकी स्मेल से पता लग जाएगा ये खाना जो है ये रैंसिड हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, स्मेल से भी, हमें टेस्ट से भी पता लग जाता है। ठीक है, बस ज़रूरी टेस्ट करके देखना, अगर स्मेल से ही पता, कईयों की जो स्मेल होती है इतनी स्ट्रांग होती है, जब चीज़ ख़राब हो जाती है आपको ईजिली पता लग जाता है। अगर डिफ्यूजन हो ही ना, आपको पता ही नहीं लगेगा एंड यू विल जस्ट ईट दैट फूड, राइट, और आपको टेस्ट करके फिर पता लगेगा। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी डिफ्यूजन इन गैसेस की, अभी हम देखते हैं डिफ्यूजन लिक्विड्स में कैसे होती है। लिक्विड्स में अगर आपके पास है कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इसको मैंने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या रखा था, पानी रखा था, वाटर था, और उसके बीच में मैंने ये क्रिस्टल जो है, एक ही क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये सारा जो पानी है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, इसी कलर का हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, जो ये सॉलिड क्रिस्टल है ये लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा इसके पार्टिकल्स। इसका एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी बोल सकते हो हमने परफॉर्म करी थी, जिसमें हमने क्या किया था, ये पानी लिया, ये जो पानी है इसके बीच में मैंने पोटाशियम परमैंगनेट दैट इज़ ऑफ पर्पल कलर, मैंने उसको डाला। जब उसको मैंने डाला तो व्हाट आई ऑब्जर्व, ये क्या हो रहा है, ये घुलना शुरू हो गया। घुलने का क्या है, डिफ्यूजन शुरू हो गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड की डिफ्यूजन हो रही है लिक्विड में, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, गैस की डिफ्यूजन भी हम कर सकते हैं, किसमें, लिक्विड में। गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। वो फिनोमेना कहाँ होता है, वो फिनोमेना होता है एक्वेटिक लाइफ में। एक्वेटिक लाइफ में क्या है राजे, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेसिफिकली, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो जो पानी है ना, ठीक है, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे डिफ्यूज़। सपोज करो ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज होनी शुरू हो जाएगी। एयर डिफ्यूज होगी तो बहुत सारी जो एयर में गैसेस है वो भी डिफ्यूज होगी। और उन गैसेस में अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे यूजफुल होती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं चाहे ग्राउंड वाले प्लांट्स हैं, फिनोमिना तो वो फोटोसिंथेसिस का शो करेंगे ही करेंगे। उसके लिए उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, ये जो डिफ्यूज्ड गैस है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। सेकेंड इज, एक तो ऑक्सीजन इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, और ये जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है वो कौन यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उस चीज को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड क्या है, वाटर है, एंड गैसेस क्या है, हमारी एयर है, जिसके बीच में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में डिफ्यूजन कैसे होती है, देखो मैंने आपको बताया था सॉलिड जो है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वजह से डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, मोशन ही तो है, तो मोशन तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। लिक्विड्स की बात करें तो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फिर भी थोड़ी बहुत होती है, उसी अकॉर्डिंग डिफ्यूजन हो जाती है। सॉलिड जिसकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, इसके तो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे डिफ्यूजन कैसे हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में जो डिफ्यूजन होती है ना वो इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है। अगर मैं आपको इन तीनों के रेट्स की बात करूँ ना, गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होती है, देन लिक्विड में होगी, एंड देन सॉलिड में होगी। मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम, इतनी स्लो कि हम उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, राइट। गैसेस का तो हमें साफ दिख रहा है कि लिक्विड्स का थोड़ा बहुत हमें दिख जाता है, और इसके पीछे रीज़न है काइनेटिक एनर्जी ओनली, रीज़न पता लग गया। अभी मैम एग्जाम्पल बताओ कि सॉलिड की कहाँ हो रही है डिफ्यूजन। देखो
आप क्या गए, गर्मियों की छुट्टियाँ आने, समर वेकेशन आने वाले हैं, और आपने क्या करते हो अपने ब्लैक बोर्ड पे, ये तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम क्या कर गए अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख के चले गए हैप्पी हॉलीडेज। ठीक है, हैप्पी हॉलीडेज, चलो हम लिख के अपने घर चले गए। जब आप 1 डेढ़ महीने के बाद आते हो ना वापस, तो आप उसको जब डस्टर से इरेज करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो सॉलिड था, ये जो चॉक था, दैट वाज सॉलिड, और ये जो ब्लैक बोर्ड था दैट वाज आल्सो सॉलिड। इन दोनों के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में डिफ्यूज हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको इरेज करना, आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत जोर लगाओगे, बहुत फोर्स लगाओगे तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या हो ही जाएगा। ठीक है, बट आपको यूजुअली आपने थोड़ा सा चॉक रब किया, आप हाथ से भी उसको साफ कर देते हो बड़े इजीली। बट अगर आप 1 डेढ़ महीने तक उस चीज़ को वहीं पे लिखने दोगे, वहाँ पे हो जाएगी सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन हो जाएगी, और उससे इरेज करना हो जाएगा मुश्किल। सो दिस इज डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्परेचर के इफेक्ट से कैसे हम स्टेट ऑफ मैटर को शिफ्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।